एक ऐसा योद्धा जिसे कई सालों बाद अपने किंगडम में से बहिष्कृत कर दिया गया था, वो वापस से किंगडम में जाकर ऐसे ऐसे कारनामे करता है जिससे सभी शॉक हो गए। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी जंग को दिखाते हुए। ये जंग हो रही थी रोमन साम्राज्य और उनके दुश्मनों के बीच। दूसरी सेना के अंदर हमें एक लूसियस नाम का वॉरियर दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ सेना को लीड कर रहा था। रोमन साम्राज्य के सैनिक बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन लूसियस ने काफी अच्छा प्लान बनाया था। उसने अपने सैनिकों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी होती है जिसका फायदा उन्हें जंग में हो रहा होता है। देखते ही देखते अब कई सैनिकों की जानें चली जाने लगती हैं और रोमन्स उनके ऊपर भारी पड़ने लगे। यहाँ तक कि अब कई सारे रोमन सैनिक उनके टेरिटरी के अंदर घुसकर बहुत कत्लेआम कर रहे होते हैं। लूसियस के ऊपर भी कई हमले करने लगे, इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ जाकर फाइट करने लगा। लेकिन रोमन साम्राज्य का एक जनरल जिसका नाम मार्कस होता है, उसने लूसियस की वाइफ को पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, उसने तो गुस्से में आकर लूसियस की वाइफ की जान ले ली। इस बात से लूसियस एकदम दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। लूसियस इस मोमेंट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाया और अपने पूरे प्लान को छोड़कर अलग ही जाने लगा। रोमन साम्राज्य वालों ने अपने दुश्मनों को बुरी तरीके से हरा दिया होता है और अब वो सभी सैनिक अपने दुश्मन के बचे हुए लोगों को पकड़कर अपने साम्राज्य में लेकर जा रहे थे। उन सभी अपराधियों के अंदर लूसियस भी शामिल था। हमें तो अब रोमन साम्राज्य दिखाया जाता है जो बड़े पैमाने पर फैला हुआ होता है। वहां पर तो इस समय केटा और क्रैक नाम के दो भाई रूल किया करते थे। इससे पहले यहाँ के किंग दरअसल उनके फादर हुआ करते, लेकिन उनके मरने के बाद पूरी सत्ता की बागडोर उन दोनों भाइयों के हाथ में दे दी जाती है। वो दोनों भाई बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हैं और अपनी प्रजा के ऊपर हमेशा अत्याचार ही करते थे। क्रैक नाम का वो दूसरा भाई तो सच में एकदम से साइको होता है। अब यहाँ पर वो सभी जनरल मार्कस के साथ जश्न मना रहे थे क्योंकि उन्होंने जंग जीत ली है। यहाँ तक कि कैटा ने एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी सी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उस प्रतियोगिता में वो कई सारे अपराधियों को लेकर आएगा जिन्हें कि वो अपने एनिमी के टेरिटरी से किडनैप करके लेके आए हैं। सारे के सारे अपराधियों को अब बैटल ग्राउंड में छोड़ दिया गया और उनसे फाइट करने के लिए जंगली बंदरों को छोड़ा जा रहा होता है। ये बंदर इतने ज्यादा खतरनाक थे कि किसी भी इंसान को पकड़कर कच्चा चबा जाए। अब उन्हीं अपराधियों में लूसियस भी शामिल था। उन जंगली बंदरों का दरवाजा ओपन कर दिया जाता है जिससे वो भागते हुए सभी पर हमला करने लगे। लेकिन इस मोमेंट पर लूसियस को कुछ विजन आ रहे थे। लूसियस साफ साफ देख पा रहा था कि इस जगह से उसका कुछ कनेक्शन है। भले ही वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जिंदगी यहीं पर कटी है। उसे अलग अलग विजन आने लगे कि कैसे बचपन में वो यहीं पर खेला करता था। लेकिन लूसियस ये भी देख पा रहा होता है कि एक लेडी ने उसे यहाँ से बिठाकर कहीं दूर भेज दिया। अब ये चीजें कैसी थी और क्यों हो रही थी लूसियस को नहीं समझता, जो आगे चल के पता चलेगा। फिलहाल के लिए वो जंगली बंदर उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं और लूसियस के सैनिकों को पकड़कर मार रहे होते हैं। लूसियस किसी भी तरीके से उनसे बचने की कोशिश कर रहा था और एक एक करके बंदरों को मारता है। उन सभी के दांत इतने ज्यादा नुकीले थे कि इंसानी चमड़ी को फाड़ कर रख दे। फिर भी लूसियस अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उन सारे चिंपैंजीज और बंदरों को मार गिराता है। इस मोमेंट पर सभी लोग लूसियस की प्लानिंग और एबिलिटी को देखकर काफी चौंक गए थे, क्योंकि इतने बंदरों से लड़ पाना किसी आम इंसान की बात नहीं है। अब इस पूरे फाइटिंग सीन को देखने के बाद वहाँ पर एक मैक नाम का जनरल होता है। मैक पहले रोमन साम्राज्य के बहुत ही बड़े कबीले को संभाला करता था। मैक की नजर लूसियस के ऊपर ही थी, इसीलिए अब इवेंट खत्म होने के बाद मैक लूसियस को अपने पास बुलाता है। मैक ने यहाँ पर लूसियस को ऑफर दिया कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसके बदले लूसियस को उसके लिए काम करना पड़ेगा। लूसियस इस बारे में सोचते रहता है, लेकिन मैक ने क्लियर किया कि अपराधियों की जिंदगी बहुत बेकार होती है। फिर भी ये ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद लूसियस को एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। लेकिन लूसियस मैक से सिर्फ इतना कहने लगा कि मुझे जनरल मार्कस को मारना है जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया है। अब मैक हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हें जनरल मार्कस का सर मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारी सेना के साथ मिलकर हमारी प्रोटेक्शन करनी होगी। लूसियस शायद सोचने के बाद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें यहाँ जनरल मार्कस दिखाए जा रहे थे जो अपने घर के अंदर जाते हैं। वहां पर उसकी वाइफ मौजूद थी जिसका नाम लुसिला था। दरअसल बात यह होती है कि लुसिला इस जगह के प्रीवियस किंग की वाइफ थी। लुसिला ने किसी तरीके से अपने हस्बैंड को वहां से हटा दिया और दुश्मनों ने उन्हें खत्म कर दिया था। और यहाँ जनरल मार्कस ने फायदा देखते हुए लुसिला से शादी कर ली थी।
यानी जनरल मार्कस का एक विजन ये भी था कि वो पूरी रोम के ऊपर राज करे। इस बात की इंश्योरिटी वो लुसीला को देता है कि एक समय पर हम इस जगह के किंग और क्वीन होंगे। तो इसी वजह से वो उस मोमेंट को काफी एंजॉय कर रहे थे। जनरल मार्कस तो लुसीला से साफ साफ बातें कर रहे थे कि इस पूरे साम्राज्य को मुट्ठी में करने का समय आ चुका है, क्योंकि मार्कस ने अपनी एक बड़ी सी सेना बना ली थी जो कि कैटा और क्रैक दोनों भाइयों की सेना पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेगी। जनरल मार्कस इन सारी चीजों की बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें अब पूरा भरोसा था कि वो रोमन साम्राज्य पर हमला करके उसे अपने मुट्ठी में कर लेंगे। लुसीला भी मार्कस के साथ में थी और वो उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी। अगले दिन हमें महल के अंदर दिखाया गया जहाँ पर कैटा ने एक फाइटिंग अरेंजमेंट की थी, यानी कि इस फाइटिंग मैच के अंदर वो लूसियस का सामना अपने सबसे बेस्ट ग्लैडिएटर से करवाएंगे। ये एक ऐसा रोमन का योद्धा था जिसे आज तक किसी ने नहीं हरा पाया है। कैटा ने तो ये फाइटिंग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज की थी ताकि सभी का देखकर एंटरटेनमेंट हो। अब लूसियस और वो वॉरियर आमने सामने होते हैं जो एक दूसरे से फाइट करने लगे। शुरुआत में लूसियस काफी कमजोर पड़ रहा था क्योंकि वो अपने दुश्मन के मूवमेंट देखने की कोशिश करता है। उस वॉरियर ने लूसियस को काफी डैमेज पहुंचा दिया था, पर फिर भी लूसियस हार नहीं मानता। सभी उनकी फाइट को बड़े मजे से एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया जब लूसियस को पता चल गया कि इसकी कमजोरी क्या है। वो वॉरियर भले ही बड़ा था लेकिन उसके मूवमेंट बहुत ही स्लो होते हैं, इसीलिए अब लूसियस ने उसकी ही तलवार उठाई और बड़ी चालाकी से उसके बॉडी में घुसा दिया। यानी कि लूसियस ने सबसे बेस्ट वॉरियर को वहीं पर खत्म कर दिया होता है। कैटा लूसियस के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो गया और उसके पास आकर उसकी सराहना करने लगा, लेकिन लूसियस को इन चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक रोमन लैंग्वेज में कुछ शब्द कह देता है जिसे सुनकर कैटा काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि ये वर्ड्स तो उनके साम्राज्य की बहुत पुराने प्राचीन काल से चली आ रही है। और आखिरकार एक रोमन ना होने के बावजूद भी लूसियस को ये कैसे पता? लूसियस को फिलहाल के लिए मैक अपने कारागार के अंदर लेकर जाता है कुछ पूछताछ करने के लिए। उसने लूसियस को कुछ सोने की मोहरें भी दी और ये पूछा कि तुम आखिरकार कहाँ से आए हो और तुमने जो वो वर्ड्स कहे उसका मतलब क्या है। सच्ची बात तो ये थी कि लूसियस को भी इन चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके मन में जस्ट वो वर्ड्स आए तो उसने वो कह दिए। हमें जनरल मार्कस दिखाया गया जो रोमन साम्राज्य पर हमला करने की प्लानिंग के बहुत क्लोज थे। उनके साथ तो कई सारे लोग मौजूद होते हैं जो उनकी इस लड़ाई में मदद करने वाले थे। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो सब भी कैटा और क्रैक के इस पूरे शासन से परेशान हो चुके होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि इस तरीके के किंग्स उनके साम्राज्य पर राज करे, तो इसीलिए वो सब भी चाहते थे कि जनरल मार्कस इस पूरे साम्राज्य का नया किंग बने। मार्कस ने तो अपने कई सारे सैनिकों की एक टीम बना ली थी जो एक साथ बहुत ही अच्छा मौका देकर साम्राज्य पर हमला करेंगे। अब हमें दूसरी तरफ लूसियस और उसके कई सारे साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें ट्रांसफर किया जा रहा था। उन्हें लेकर आया जाता है एक बड़े से बैटल ग्राउंड में, यानी कि कैटा ने एक और फाइटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इस बैटल ग्राउंड के अंदर कई सैनिकों को एक साथ छोड़ दिया गया जिनका सामना किसी सैनिकों से नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक राइनोसोरस से होने वाला है। उस राइनोसोरस को कंट्रोल कर रहा था एक बेरहम वॉरियर जो अपने नुकीले कोडों से सैनिकों पर हमला करने वाला था। अब थोड़े समय के अंदर वो बैटल चालू हो जाती है जिसमें कि बड़ा सा राइनोसोरस सैनिकों को खत्म करते जाता है। उसके नुकीले सींग से कोई भी नहीं बच पा रहा था। एक एक करके उसने इतने सैनिकों की जानें ली कि कोई भी नहीं सोच सकता। सारे सैनिकों के खत्म होने के बाद अंत में लूसियस ही बचता है। लूसियस एक समय पर उस राइनोसोरस से बच तो जा रहा था, लेकिन वो समझ गया कि इस तरीके से तो वो मर जाएगा। इसीलिए बड़ी चालाकी लगाते हुए लूसियस ने कई सारी मिट्टी उठाई और उसे हवा में फैला दिया। इस मिट्टी की वजह से राइनोसोरस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो लूसियस पर हमला करने गया तो लूसियस दूर कूद जाता है और लूसियस के ठीक पीछे वो दीवार मौजूद थी, यानी राइनोसोरस अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर दीवार के अंदर जाकर लड़ गया। उस राइनो के सींग टूट जाते हैं और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। यानी लूसियस ने अपने दिमाग और बल बुद्धि का यूज करते हुए उस राइनो को हरा दिया है। लेकिन फाइटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि राइनो को कंट्रोल करने वाला वो वॉरियर जो काफी ताकतवर था वो अब सीधा आ गया लूसियस से फाइट करने के लिए। लूसियस ने सोचा कि प्रीवियस वॉरियर की तरह वो इसे भी हरा लेगा, लेकिन ये वॉरियर उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। उसने तो लूसियस को हमला करने का मौका ही नहीं दिया और उसे डैमेज पहुंचाता ही गया। एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब उसने लूसियस को घायल करके उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कैटा उसे रोक देता है। कैटा और क्रैक को लूसियस का ये बहादुरपना बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए वो लूसियस को एक और चांस देते हैं। यानी कि अब वापस से बैटल होगी उस वॉरियर और लूसियस के बीच। लूसियस पूरी हिम्मत करके इस बार वापस वॉरियर से फाइट करता है
और उसने तो अब इस बार बहुत कोशिश करते हुए वॉरियर को खत्म कर दिया था। उस मोमेंट पर भी लूसियस ने वही सारे वर्ड्स कहे जो पहले कहे थे। कैटा भी ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है, पर इस बार लुसीला ने भी वो वर्ड सुन लिए थे। लुसीला को तो रोमन लैंग्वेज में कहे गए ये वर्ड्स याद आ रहे होते हैं क्योंकि ये उससे कनेक्टेड थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन वर्ड्स को उसने कहां पर सुना है। फिर थोड़ा पास्ट में फोकस करने पर लुसीला को याद आया कि जब उसके हस्बैंड जंग में मर गए थे तो उसने अपने बेटे की प्रोटेक्शन के लिए उसे यहाँ से कहीं दूर भेज दिया था, और उसी समय लुसीला ने अपने बेटे को ये वर्ड्स कहे थे। इन सारी चीजों का कंक्लूजन एक निकलता है जिसमें लुसीला समझ गई थी कि लुसियस ही उसका बेटा है, जो कि इतने सालों बाद अब अपने साम्राज्य में वापस आ चुका है। लुसीला तो एक रात भी नहीं रुक पाई और सीधा लुसियस के पास जाकर उसे सच्चाई बताने के लिए चली गई। लुसियस उस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था। लुसीला उसे सारी बातें समझा रही थी कि किस तरीके से तुम्हारे फादर के मरने के बाद तुम्हारी जान को खतरा था, और इसी वजह से लुसीला ने ये ठीक समझा कि लुसियस को यहाँ से दूर भेज दिया जाए। वो तो सिर्फ लुसियस की प्रोटेक्शन के लिए ही सोच रही थी, लेकिन इस समय लुसियस का दिमाग बहुत गर्म होता है और वो गुस्से में अपनी मदर पर चिल्ला रहा था। फिलहाल के लिए लुसीला वहाँ से कहीं दूर चली जाती है क्योंकि इस समय लुसियस बहुत ही गुस्से में है। अब अगले दिन हमें पता चला कि लुसियस को बाकी सैनिकों के साथ एक ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी कि अब उन्हें एक और फाइटिंग इवेंट के लिए तैयारी की जा रही थी जिससे कि सभी का एंटरटेनमेंट होगा। इस पूरे प्रोसेस में लुसियस और उसकी टीम को एक नाव में बैठकर दुश्मनों को हराने की कोशिश करनी होगी, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पानी के अंदर कई सारी शार्क्स मौजूद थी। कोई भी सैनिक अगर नीचे गिरा तो शार्क उसे कच्चा चबा जाएंगी, और अगर लुसियस की टीम हार जाती है तो उन्हें मरना तय था। लुसियस ये कभी नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वो पूरी कोशिश करने लगा अपनी टीम को जिताने की। पानी के अंदर दोनों टीम्स आमने सामने थी, लेकिन लुसियस तो सीधा दुश्मनों की टीम पर कूदकर उन्हें मारने लगा। उसे पता था कि वेट करके हमला करना एकदम व्यर्थ है, तो उसने अपना एग्रेसिवनेस दिखाया और एक एक करके दुश्मनों को मारना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग से ही लुसियस की टीम डोमिनेट कर रही थी, और अब एक समय ऐसा आया जब लुसियस की टीम जीत गई होती है, पर लुसियस ने तुरंत ही एक क्रॉसबो उठाया और सीधा फायर कर दिया मार्कस की तरफ, क्योंकि जनरल मार्कस ने ही लुसियस की वाइफ की जान ली थी। बट लुसियस का निशाना चूकने की वजह से वो एरो कैटा एंड क्रैक के पास जाकर लगता है। इससे किसी को चोट तो नहीं लगी होती, लेकिन अब सभी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां से जाने लगे। खासकर कि जनरल मार्कस समझ गए थे कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। फिर भी हमें पता चला कि जनरल मार्कस साम्राज्य पर हमला करने की प्लानिंग कंटिन्यू रख रहे हैं। वो किसी भी हालत में ये मौका छोड़ने नहीं वाले। अब यहाँ जनरल मार्कस के पास लुसीला आकर उसे सब कुछ बता देती है कि लुसियस ही मेरा बेटा है, यानी कि इस पूरे साम्राज्य की गद्दी जिसे मिलने वाली है वो लुसियस ही है। ये चीजें पता चलने के बाद मार्कस काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो खुद इस साम्राज्य को लेना चाहता था। आखिरकार वो लुसियस को ये चीजें कैसे करने देगा। यानी बात सिंपल थी कि आगे चलकर एक बड़ी सी जंग होने वाली है। अब उस जगह पर एक मेड काम किया करती थी जिसने कि लुसियस और मार्कस की ये सारी बातें सुन ली होती हैं। वो तुरंत ही ये जाकर जनरल मैक को बताने लगी कि लुसियस ही लुसीला का बेटा है और जनरल मार्कस उन सभी के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। जनरल मैक पहले मार्कस के साथ ही था, लेकिन उसने यहाँ पर उसे धोखा दिया। जनरल मैक अब सीधा जाकर कैटा और क्रैक को ये बातें अब बता देता है कि कैसे लुसियस लुसीला का बेटा है और मार्कस ने हमें धोखा दिया है और मार्कस हमारे खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। ये चीजें पता चलने पर कैटा और क्रैक बहुत गुस्सा हो गए और मार्कस और लुसीला को सामने बुलाकर उन्हें बंदी बनाने के लिए कह दिया। वो जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकते अपनी गद्दी को दूर जाते देखने का। कैटा और क्रैक को सच्चाई तो पता चल चुकी थी, लेकिन वो ये बातें किसी को बताते नहीं। लुसियस तो अब एक आदमी से अपने मरहम पट्टी करा रहा होता है जो कि यहाँ पर कई सालों से रहता आ रहा था। उस आदमी ने तो लुसियस को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताया कि यहाँ कई सारे योद्धा मौजूद थे। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ उन योद्धाओं के नाम लिखे गए हैं। उस आदमी ने ये भी बताया कि लुसियस के फादर का नाम मैक्सिमस होता है और वो भी एक ग्लैडिएटर थे, यानी कि उनके अंदर भी काफी अच्छी पावर्स थी, यानी वो भी एक बहुत ही अच्छे वॉरियर हुआ करते थे। लुसियस को जब उसकी मदर लुसीला ने ये चीजें बताई तो वो उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, इसीलिए अब वो आदमी लुसियस को लेकर एक गुफा की तरफ जाने लगा जहाँ पर काफी सारी प्राचीन चीजें रखी गई थी। वहाँ पर अब उस आदमी ने लुसियस को उसके फादर के कई सारी तलवार और बहुत सारे शील्ड दिखाए। उन्हें देखते ही लुसियस को विजन आने लगे अपने बचपन के, जो इसी चीजों से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि लुसियस उनका बेटा है। अब हमें कैटा और क्रैक द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक और फाइटिंग अरीना दिखाई जाती है। वो इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट करने के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ाया करते थे, लेकिन इस बार कोई और सैनिक नहीं बल्कि खुद कैद किए गए जनरल मार्कस को वहां पर भेजा जाता है फाइटिंग के लिए।
मार्कस भी एक बहुत ही अच्छे वॉरियर थे जिन्होंने अब तुरंत ही अपने दुश्मनों पर हमला करना स्टार्ट किया। वो इतनी बेरहमी से उन्हें मार रहे थे कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन अब उनका मुकाबला किया जाने वाला था लूसियस के साथ। लूसियस पहले से ही जनरल मार्कस को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ का कत्ल किया है। दोनों के बीच एक घमासान फाइटिंग होती है और दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर थे। पर फाइट करते समय जनरल मार्कस ने अपनी तलवार दूर फेंक दी, यानी उसने लूसियस के सामने हार मान ली थी। वो तो लूसियस को बताने लगा कि उसने उसकी वाइफ को मारा है और वो उसका गुनहगार है, तो लूसियस जो चाहे उसके साथ कर सकता है क्योंकि लूसियस ही वो है जो इस पूरे साम्राज्य का असली हकदार है। कैटा तो अब यहाँ लूसियस को आदेश देता है कि वो जल्द से जल्द जनरल मार्कस की जान ले ले, लेकिन लूसियस ऐसा नहीं करता क्योंकि जनरल मार्कस तो लड़ ही नहीं रहे थे और वो नीचे बैठ गए होते हैं। लूसियस का एक उसूल था कि अगर सामने वाला नहीं लड़ रहा है तो वो उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। इस चीजों को देखकर कैटा बहुत ही गुस्सा हो गया और अपने सैनिकों को आदेश देकर मार्कस के ऊपर हमला करने के लिए कहा। सभी सैनिक मार्कस के ऊपर एरो मारने लगते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। लूसियस को इस बात से बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अपना एक प्लान बना लिया। वो तो अब कैटा और क्रैक के खिलाफ सारी जनता को भड़काने लगा। लूसियस तो सारी जनता को ये बताने लगा कि कैटा और क्रैक जो तुम्हारे राजा हैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उन्होंने अपने खुद जनरल को मरवा दिया जो इस जगह की प्रोटेक्शन किया करता था, यानी कि उन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। लूसियस के इन सारी बातों से वहां मौजूद जितने भी लोग थे वो भड़कने लगे और कैटा और क्रैक के खिलाफ हो जाते हैं। कैटा और क्रैक इस पूरे प्रोसेस में कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें अंदर भेज दिया गया। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि सभी लोग बाहर निकलकर हंगामा मचा रहे थे क्योंकि उन्हें इस पूरे साम्राज्य पर कैटा और क्रैक नहीं चाहिए थे। हमें तो अब जनरल मैक दिखाए जाते हैं जिनके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी। वो सीधा क्रैक के पास आकर जो बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि था उसे मैनिपुलेट करने लगा कि कैटा कभी भी तुम्हें राजा बनने नहीं देगा, यानी कि अगर तुम दोनों राजा बनोगी तो कैटा ही हमेशा ऊपर रहेगा। क्रैक बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि था तो इसलिए उसने ये बात मान ली। वो तुरंत ही निकल पड़ा अपने बड़े भाई कैटा को मारने के लिए, यहाँ तक कि उसने एक चाकू की मदद से उसे मार भी दिया। इस मोमेंट पर जनरल मैक का ये प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि अब कैटा के मरने का सारा ब्लेम क्रैक के ऊपर आएगा। वहीं हमें लूसियस दिखाया गया जिसे काल कोठरी के अंदर बंद करके रखा जाता है। वहाँ पर उसकी मदर लूसिला आ गई और उसे उसके फादर का एक रिंग प्रोवाइड की। लूसियस ने तो खुशी खुशी अपनी मदर द्वारा दी गई वो रिंग पहन ली होती है। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि सारी चीजें सच हैं। वो तो अपनी मदर से माफी भी मांगता है उसके बिहेवियर के लिए। लूसियस ने अपनी मदर से वादा किया कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वहाँ उनके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। वहीं हमें पता चला कि क्रैक अपने भाई के मरने के बाद खुद को राजा बनाने के लिए बोल रहा होता है। सारे मैनेजमेंट के लोग सही समझ रहे थे क्योंकि कैटा के मरने के बाद क्रैक ही उस साम्राज्य का नया राजा बनेगा, पर सभी ऐसा डिसीजन ले पाते इससे पहले जनरल मैक वहां पर आ जाता है और उसने यहाँ पर क्रैक को फंसा दिया कैटा के सर दिखाकर, यानी कि क्रैक ने इस पूरी सत्ता को पाने के लिए अपने भाई को मरवा दिया। इस बात के बाद मैनेजमेंट क्रैक को राजा नहीं बनाते। सारा प्लान जनरल मैक का था क्योंकि वो पहले से जानते थे ये होने वाला है और अब कोई राजा ना होने के कारण वो खुद को आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हैं, यानी ये रोमन साम्राज्य का नया राजा जनरल मैक बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें लूसियस दिखाया गया जिसे समझ चुका था कि जनरल मैक अपनी चालें चल रहा है, इसीलिए अब उसने अपनी अंगूठी उसी आदमी को दे दी और उससे कहा कि दक्षिण की तरफ एक बहुत ही बड़ी सेना है, वहां पर जनरल फाइन मौजूद होंगे जिन्हें ये अंगूठी देकर कहना कि रोमन साम्राज्य का राजा लूसियस ने उन्हें बुलाया है। वो आदमी को ये बातें पता चल गई थी कि लूसियस ही लूसिला का बेटा है, इसीलिए अब लूसियस के कहे गए अनुसार वो निकल पड़ता है दक्षिण की तरफ। रोम साम्राज्य की पूरी सत्ता तो जनरल मैक के हाथों में आ गई थी, इसी वजह से वो अपने आप को सबसे ऊपर महसूस करने लगा था। जनरल मैक ने तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लूसियस और उसके साथियों को एक और बैटल के लिए इनवाइट किया जिसमें कि वो सभी का एंटरटेनमेंट करेंगे। जनरल मैक तो लूसियस से बदला भी लेना चाहते थे क्योंकि वो उसकी गद्दी छीनने की कोशिश में होता है। अब जैसे ही कुछ साथी कारागार के अंदर लूसियस को लेने के लिए जाते हैं तो लूसियस पहले से ही तैयार था। उसने दरवाजा खोल दिया और उनके सैनिकों पर हमला करने लगा। लूसियस के साथी भी वहां पर मौजूद होते हैं जो मदद कर रहे थे वहां से बाहर निकलने के लिए, और अब लूसियस सीधा चल पड़ा वहां से बचते हुए जनरल फाइन की तरफ जो एक साथ मिलकर जनरल मैक की सेना पर हमला करेंगे। थोड़े समय में जनरल मैक को भी ये बातें पता चल जाती हैं तो वो बहुत ही चौंक गया। उसने तो वो पूरा इवेंट ही बंद करा दिया था और सबसे पहले उसने क्रैक को मारा क्योंकि क्रैक आगे चलकर बहुत ही बड़ा हर्डल बन सकता था। अब धीरे धीरे लूसियस जनरल फाइन की बड़ी सी सेना के साथ रोम साम्राज्य के अंदर बढ़ने लगा। जनरल मैक भी अपनी सेना को तैनात कर देते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रोम साम्राज्य किसी और के हाथ में जाए।
दोनों ही सेनाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी बहुत बड़ी जंग करने के लिए। लेकिन पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि दोनों साम्राज्य के राजा सबसे पहले लड़ते थे। अगर उन राजाओं में से जो भी जीत गया तो उनकी सेना जीत जाती थी, वो दूसरों की सेना पर कब्जा कर सकते थे। लूसियस और जनरल मैक आमने सामने होते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। थोड़ी देर के अंदर ही दोनों में तलवारबाजी का कंपटीशन होने लगता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर कूदकर बहुत चोट पहुंचाते हैं और लूसियस भी कमजोर हो चुका था। जनरल मैक उससे ज्यादा ताकतवर होता है। दोनों फाइट करते हुए पानी के अंदर चले गए और मैक तो उसे मारने का मौका ही नहीं दे रहा था। एक समय पर यही लगा कि लूसियस मर जाएगा, पर जनरल मैक जब तलवार से वार कर रहा होता है तो लूसियस ने उस समय अपने फादर का शील्ड पहना हुआ था। उसी की वजह से लूसियस को कुछ भी नहीं हो रहा होता। उस मोमेंट पर लूसियस को कुछ आवाजें सुनाई दी जो उसकी मदर की होती हैं। उसकी मदर चिल्ला रही थी मदद के लिए। उसी मोमेंट पर लूसियस को जोश आ गया और वो तुरंत ही उठकर जनरल मैक को मारने लगा। लूसियस के पास उसके फादर की तलवार मौजूद थी जिससे कि उसने जनरल मैक का गला ही काट दिया। यानी बात ये थी कि जनरल मैक मर चुका है। रोम साम्राज्य के सारे सैनिक ये देखकर अब हार मान चुके थे। लूसियस अब उन सभी लोगों को अपने फादर की बात बताने लगता है कि वो चाहते थे कि रोम साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा बने। इस साम्राज्य में सभी अपना सर उठाकर जिए और सारे लोगों को किसी भी चीज की कमी ना पड़े। लूसियस के इन अच्छे विचारों को देखते हुए सभी उसे अपना राजा बनाने के लिए घोषित कर देते हैं। यानी वो सब मान चुके थे कि लूसियस ही उनका राजा बनेगा। आखिरकार लूसियस ने रोमन साम्राज्य की सत्ता अपने हाथों में संभाली और उसे सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश की। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।